Hello student, welcome to my channel. Let's start next topic of unit first, which is electric potential energy of an electric dipole in an electric field. इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਦ ਡਾਈਪੋਲ ਫਰੋਮ ਵਨ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ मतलब किसी एंगल की गल कर रहे हैं, थीटा एंगल की। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦ ਫॉर्म ਆਫ એનર્ਜੀ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ਇਹਦਾ मतलब जो वर्क डन स्टोर हो रहा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ जो वर्क डन स्टोर हो रहा उस एनर्जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, पोटेंशियल डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी आ क्योंकि ये एनर्जी आ। ठीक है, एनर्जी आ, सो सानू पता कि एनर्जी के जो यूनिट्स होंगे आ, सो वो की होंगे आ, जाउल। सो ऐसा यूनिट इज जाउल। ठीक है, सो डायग्राम तो समझो, डायग्राम दे विच की आ, असी इलैक्ट्रिक फील्ड लै ली एक डायरैक्शन दे विच, सो अपवर्ड डायरैक्शन आ। सो एरो पा के शो की हुई कि इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ी आ तुहाडी अपवर्ड जा रही आ। ठीक है, सो असी इहदे अंदर की किया, एक डाइपोल रखा जो मैं रेड कलर के नाल शो किया होया आ। सो ये की आ नैगेटिव माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरैक्शन के जा रही है तो उपर बनाता क्यू ई इलैक्ट्रिक फील्ड। सो ਇਹਦਾ जो इलैक्ट्रिक फील्ड है उसे नीचे वाली पासे ਨੂੰ बनाता क्यू ई वैक्टर नैगेटिव का। सो डाइपोल की लेंथ सानू पता है कितनी होंगी आ 2L। सो इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल जो ये एंगल बना रहा डाइपोल वो कितना बना रहा है, थीटा एंगल। सो असी इस डाइपोल नू मान लो ये डाइपोल इस तरीके नाल पिया आ, मान लो इत्थे एंगल कितना आ थीटा 1। सो एंगल चेंज कर दो, थोड़ा जिहा चेंज कर दिता इस तरीके ना, सो बन गया एंगल थीटा 2। सो फरदर चेंज कर दूंगे एंगल तो थीटा 3। सो ਇਹਦਾ मतलब तुसी अलग अलग एंगल ते चैक करना है वर्क डन कितना हो रहा है। सो डायग्राम सब नू क्लीयर है। सो असी मैथमैटिकल पोर्शन करन जा रहे हैं। वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल थ्रू एन एंगल डी थीटा। डी थीटा क्यों लिखा, डी का मतलब होंदा है वेरी वेरी स्मॉल एंगल। सो असी स्मॉल एंगल चेंज करना है थीटा 1 टू थीटा 2। मान लो इत्थे तुहाडा डाइपोल पिया इस तरीके दे नाल, सो मैं थोड़ा जिहा एंगल चेंज कर दिता इस तरीके नाल, सो थीटा 1 टू थीटा 2। इस करके बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल है, इस करके इत्थे लिखिया थीटा डी थीटा। डी थीटा मतलब स्मॉल एंगल। अगेंस्ट द टॉर्क इज, सो वर्क डन दा फॉर्मूला की हुंदा है टाउ इंटू डी थीटा। सो टाउ की वैल्यू असी लास्ट वीडियो दे विच कीता, जो उत्थे आंसर आया सी असी एस सच वैल्यू दी पुट करन लगे। टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, पी ई साइन थीटा। डी थीटा की जगह डी थीटा लिखिया रहन दिता। सो बच्चे ये साडा आंसर आया स्मॉल वर्क डन का, बट वी हैव टू फाइंड टोटल वर्क डन। सो असी टोटल वर्क डन मतलब डब्ल्यू निकालना है। जदों भी असी स्मॉल तो टोटल वर्क डन निकालना होंदा असी की करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। सो नैक्सट असी की करन लगे हैं, सपोज द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम एन एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, दैन द वर्क डन इज गिवन बाय। हुण नैक्सट स्टैप दे विच तुसी इंटीग्रेट करोगे। सो नैक्सट स्टैप दे विच देखो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट कर दिता थीटा 1 टू थीटा 2। इधर की सी DW, सो इस करके असीं इत्थे किते लिखिया DW। सो DW की वैल्यू कितनी सी, PE साइन थीटा डी थीटा। सो इहदी वैल्यू असीं इत्थे पुट कर दित्ती PE साइन थीटा डी थीटा। नाउ PE इज अ कॉन्सटेंट टर्म, सो टेक आउटसाइड। सो इहदी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होएगी। सो असीं की करन लगे हां, इहनूं इंटीग्रेशन तो बाहर लैण लगे हां। जो थीटा आ डी थीटा सिर्फ इहदा डेरीवेटिव आ। ठीक है, सो इहदा ही डेरीवेटिव लै सकते हैं थीटा वाले दी टर्म दी। सो थीटा वाली टर्म नूं इंटीग्रेशन दे अंदर रखांगे। सो अंदर रह गया कल्ला साइन थीटा। साइन थीटा की जो इंटीग्रेशन होंदी है दैट इज माइनस कॉस थीटा। सो असी हले थीटा नूं कन्वर्ट नहीं किया, सो थीटा एज सच लिखिया रहन दो, लिमिट्स एज सच पईयां थीटा 1 टू थीटा 2। हुण कुछ बच्चे पूछते मैडम डी थीटा कित्थे चला गया। बच्चे जदों भी असी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी आ, कॉस साइन का आंसर आ गया माइनस कॉस, इंटीग्रेशन खत्म हो गई, इसका मतलब डी थीटा भी खत्म हो गया। इत्थे इनू असी सॉल्व कर दिता, बट लिमिट्स हले सॉल्व नहीं कीतियां, लिमिट्स नू एज सच लिखिया रहन दिता। हुण सानू पता कि नैक्सट फॉर्मूला की आ, इहदी वैल्यू पहला थीटा 2 उपरों पुट करांगे माइनस नीचे वाली टर्म। ठीक है, ये मैथमैटिकली बच्चे इहदा फॉर्मूला आ जो मैथ्स दे विच हुंदा आ। सो थीटा की असी वैल्यू पुट करन लगे हां। हुण आ वाला माइनस जिहड़ा आ पहले ही बाहर निकाल दो, आ गया माइनस PE। सो ब्रैकेट स्टार्ट कॉस, पहला उपर वाली टर्म पुट की, आ गया कॉस थीटा 2।
सो आ गया cos थीटा 2। मैं प्लस का साइन इस करके पा दिता ताकि तुसी कन्फ्यूज ना होवो कि माइनस साइन सी, माइनस साइन असी पहले ही बाहर निकालता, ठीक है। माइनस बाय रूल विच माइनस ही हुंदा आ, ठीक है। सो बाद विच आ थीटा 2 थीटा 1 नीचे वाली टर्म पुट करनी है, सो आ गया cos थीटा 1। क्लीयर हो गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो इस तरीके नाल साडी आ नैक्सट स्टैप बन गया। सो नैक्सट स्टैप दे विच असी थीटा एंगल्स पुट करन जा रहे हैं। असी मान लिया अपने कोल मान लिया कि थीटा 1 की वैल्यू जी 90 डिग्री एंड थीटा 2 की वैल्यू असी 0 डिग्री। 0 डिग्री की जगह पर असी थीटा ही पुट करांगे। दैन थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि थीटा 2 असी मन्निया कि थीटा आ। थीटा 1 की वैल्यू असी पुट करन लगे 90 डिग्री, cos 90 इक्वल्स टू 0। सो डब्ल्यू का आंसर कितना आ जाएगा, PE cos थीटा। बच्चे जिद्दां ही असी थीटा नूं हटावांगे असी वैक्टर फॉर्म दे विच लिखण लगे हाँ। सो वैक्टर च की आएगा, कॉस नूं हटावांगे तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। सो डब्ल्यू का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर। हुण उपर वैक्टर्स भी आ गए, सेंटर विच डॉट प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है, जो तुसीं +1 दे विच पढ़िया। सो इस तरीके दे नाल तुहाडा फाइनल आंसर आ गया। ये आया तुहाडा वर्क डन। पर साडा मेन आर्टिकल का नेम की सीगा, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल U। सो असी लास्ट दे विच एक लाइन लिखांगे, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U अ डाइपोल इन एन इलैक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। असी W की जगह ते की लिख दिता U। जिहड़ा असी टोटल वर्क डन निकालिया आ वो स्टोर होया इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिन्हों असी डिनोट किया U दे नाल। सो आ गया साडा आंसर U इज इक्वल्स टू माइनस P वैक्टर डॉट ई वैक्टर। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। बट समटाइम जिहड़ा आ तुहाडे क्वेश्चन पुछ लिया जाता है, स्पैशली CBSE बोर्ड दे विच, पंजाब बोर्ड च घट पुछिया जाती है चीज़। स्पैशल केस पुछ लए जाते हैं कि कदों तुहाडा डाइपोल जिहड़ा आ स्टेबल होएगा, कदों तुहाडा डाइपोल अनस्टेबल होएगा। सो असी उस चीज़ बारे पढ़न जा रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ स्पैशल केस करन जा रहे हैं। सो स्पैशल केस की आएगा, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर असी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हैं, जो साडा फाइनल आंसर आया वो पुट करांगे। सो यू की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस PE cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होंदी है, 1। सो जो असी 1 पुट किया तो यू का आंसर आ जाऊगा माइनस PE, क्योंकि माइनस के विच आंसर आया PE आ, तो ये तुहाडा की होएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लीयर हो गया, इत्थे तुहाडी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर असी स्टेबल और अनस्टेबल की गल करिए, फिर थानू टाओ दी विच वैल्यू पुट करनी पएगी। अगर बच्चे पुछया होवे तो टाओ निकालना, अगर स्टेबल अनस्टेबल पुछया दैन निकालना, अदरवाइज जरूरत नहीं आ। सो टाओ की वैल्यू कितनी आएगी, PE sin थीटा। sin थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि असी ऑलरेडी ऊपर केस लै रहे हैं 0 डिग्री वाला। सो sin 0 0 आए, मतलब टाओ की वैल्यू 0 आ गई। अगर टाओ की वैल्यू 0 आए, मतलब ये स्टेबल आ। कदों स्टेबल आ, जदों दोनों पैरलल होणगे। पैरलल मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरैक्शन दे विच आ और तुहाडा P भी इस डायरैक्शन दे विच आ। सो बोथ आर इन द सेम डायरैक्शन या पैरलल आ। सो नैक्सट केस इज व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री पुट करते हैं, cos थीटा की वैल्यू 180 पुट करते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू -1, माइनस के नाल माइनस कैंसल। सो PE पहला साडा यू का आंसर कितना आया सी, माइनस दे विच। सो वो मिनिमम सी, इत्थे की आ पॉजिटिव दे विच आंसर आ रहा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्लीयर हो गया। दैन असी टाओ की वैल्यू निकालनी, अगर स्टेबल अनस्टेबल पूछ रहे हैं तो टाओ की वैल्यू कितनी आएगी, PE sin थीटा। sin थीटा इक्वल्स टू sin 180 इक्वल्स टू 0। हुण बच्चे ध्यान दो, पहला भी साडा 0 आंसर आया, हुण भी साडा 0 आंसर आया, पर ऊपर लिखिया सी स्टेबल इक्विलिब्रियम, इत्थे लिख रहे हैं अनस्टेबल। वाई अनस्टेबल, क्योंकि ऑपोजिट आ, इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरैक्शन दे विच आ और डाइपोल मोमेंट दूसरे पासे आ। सो 180 डिग्री का एंगल विच बन रहा, सो एंटी पैरलल आ, ठीक है। इत्थे की आ, एंटी पैरलल। क्लीयर होगी चीज़। सो लास्ट वन इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर यू की वैल्यू 90 पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू, सो cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। सो ये थोड़े स्पैशल केस सी। अदरवाइज बच्चे CBSE बोर्ड के विच आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंजाब बोर्ड के विच घट पूछा जाता है, ठीक है। अगर टॉपिक के विच किसी भी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।